बहुत बेसिक बता रहा हूं, ताल के 10 वर्ण। संगीत की भाषा में कहा जाता है वर्ण। अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए ताल के 10 वर्ण, जैसे हारमोनियम, गिटार, सितार, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके दिमाग में आ रहा है, उनमें हम जब भी कोई चीज बजाते हैं या कुछ करते हैं तो उनको बोलते हैं स्वर। ठीक है जी। लेकिन अब आप देखेंगे तबला तो बोलता नहीं सारे का, लेकिन यहाँ भी कुछ तो है, और वो क्या है वो आज आपको बताना है। तो तबले के 10 स्वर क्या है, ताल के 10 स्वर क्या है, या हम कह सकते हैं कि पशु की चमड़ी वाले वाद्य यंत्रों के 10 स्वर क्या है, उनकी बात की जा रही है। नंबर 1 देखिए, पहला स्वर है, पहला अक्षर है ध, दूसरा है ग, द, त, र, क, ट, न, घ, ड। टोटल 10 वर्ण हो गए। डू यू एग्री? आज आपको ऐसा भी लगेगा कि हम नर्सरी के की क्लास में आ गए, शायद पहली क्लास में आ ई पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है भी, क्योंकि संगीत के मामले में तो आप नए हो ना, अभी बच्चे ही तो अभी सीख रहे हो आप। देखो ये 10 वर्ण जिसने नहीं सीखे तब तक उसको ताल नहीं आ सकती, वो पूरी उम्र रट्टा मारता रहेगा। मैं आपको आज टेक्निक समझा रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल है ध, ग, द, त, र, क, ट, न, ध, ड़। जैसे बचपन में पढ़ते थे म, द, न, मदन, घ, र, घर, चल, चल, मदन, घर, चल। इसी टेक्निक से इसको याद रखेंगे। इसको कैसे याद रख सकते हो आप? याद रखने का फॉर्मूला बता रहा हूँ। धग, ध, ग, धग, द, त, दत, र, क, रक, ट, न, टन, घड़, घड़, धग, दत, रक, टन, घड़, मदन, घर, चल। उसी टेक्निक से इसको याद रख लो। धग, दत, रक, टन, घड़। अगर इस तरह से नहीं बोलना है, अलग अलग याद रखना है, तो ध, ग, द, त, र, क, ट, न, घ, ड़। ये 10 अक्षर हैं, ये अल्फाबेट्स हैं। क्या है? किसके? तबला रूपी लैंग्वेज के, ताल रूपी लैंग्वेज के 10 अल्फाबेट होते हैं टोटल, जिससे शब्द बनते हैं और जिससे पूरी लैंग्वेज बनती है। किसकी? ताल की दुनिया की जो लैंग्वेज है वो इनसे होकर गुजरती है। जैसे ABCDEFGH हम पढ़ते हैं ना, Z तक बोलते हैं, ठीक है। ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXY Z, यही है ना? कहने तो चूक तो नहीं है बीच में, ठीक बोला ना? ठीक है। तो ये जो हमारे 26 अक्षर हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, A से लेकर Z तक। अब आप बोलेंगे मोटे मोटे तौर पे देखेंगे तो अक्षर है, फैले हुए अलग अलग हैं, सारे 26 हैं, है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे, कोई आपसे पूछे क्या इसमें शब्द है क्या कहीं पे, अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं, शब्द ही तो है, इसमें और क्या है। इसी को मिला मिला के शब्द बनते हैं। जैसे इंग्लिश डिक्शनरी से हमने ले लिया A, और वो दूर जाके बैठा है P, फिर दोबारा ले लिया P, फिर ले लिया L, फिर ले लिया E। सारे अक्षर ही तो थे अलग अलग, इकट्ठा किया तो क्या बन गया? एप्पल। एप्पल नहीं बना, मतलब अक्षर बना, शब्द बना, वर्ड बना। ठीक बोल रहे, एप्पल बना, ठीक है, वर्ड बना, शब्द बना। अब ये तो एप्पल है। अब इसके बाद लैंग्वेज थोड़ी बनी है। लैंग्वेज कब बनेगी? जब इसमें कुछ और चीजें ऐड होंगी। जैसे IS इज, SWEET स्वीट, एप्पल इज स्वीट। अगर आप बिल्कुल गहराई में जाके देखेंगे तो एप्पल इज स्वीट के पीछे क्या काम कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ अक्षर ABCD Z तक, वही तो घूम रहे हैं आगे पीछे एक निश्चित क्रम में। बात समझ आ रही है? तो उसको हमने एप्पल बोल दिया। फिर एक शब्द में हमने IS का इकट्ठा कर दिया, उसको इज बोल दिया। फिर स्वीट का इकट्ठा कर दिया तो उसको हमने स्वीट बोल दिया। तो जब ये पूरे इकट्ठे हुए तो लैंग्वेज बन गई। ठीक इसी प्रकार से जब हम तबले में या ताल में भी ऐसा करते हैं तो लैंग्वेज बनती है। अब ताल के अक्षर आपके सामने हैं, शब्द मैं आपको बताता जाऊंगा, लैंग्वेज बनती जाएगी। देखिए कैसे। ध से हमने ले लिया, ध को ले लिया, मात्रा लगा दी धा। ग ले लिया, मात्रा लगा दी गे, तो तबले का पहला शब्द बन गया धागे। अब हमने त ले लिया, हमने र ले लिया, हमने क ले लिया और हमने ट ले लिया। मजे की बात देखो, त र क ट एक ही क्रम में एक साथ आते हैं और इसी में ही शब्द छुपा है। तबले का सबसे महत्वपूर्ण शब्द तरकट का बनता है तिरकिट। क्या बनता है? तिरकिट। देखो शब्द कैसे बनते जाते हैं, मतलब अक्षर से शब्द, शब्द से लैंग्वेज। अब उसके बाद फिर से लेंगे हम
ध ले लिया और हमने ये बोल दिया। अब ये बन गया हमारा एक सेंटेंस। क्या बन गया? एक सेंटेंस। और सेंटेंस को पढ़ते हैं धागे तिरकिट धा। बोलिए धागे तिरकिट धा। अब इसको स्लो भी बोल सकते हैं, फास्ट भी बोल सकते हैं। धागे तिरकिट धा, धागे तिरकिट धा, धागे तिरकिट धा, धागे तिरकिट धा, धागे तिरकिट धा। धागे तिरकिट धा, धागे तिरकिट धा, धागे तिरकिट धा। आपने देखा कि आंखों के सामने सामने एक छोटे से अक्षर से कैसे कैसे पूरी की पूरी ताल निकल के सामने आई। फिर वही बात, ये 10 अक्षर कहां से आए, किसने लाए? मैंने कल भी बात की थी, भगवान गणेश जी ने दिए हैं दुनिया को, क्योंकि भगवान गणेश जी को ताल का अधिष्ठाता देवता माना जाता है। क्योंकि बोलते हैं कि गणेश जी ने पखावज पर ये अक्षर पहले बजाए होंगे, उसके बाद उन्होंने उसको वहां से फिर जो है ताल के रूप में प्रचारित किया, नारद जी को सिखाया। नारद जी के माध्यम से धरती पे आके नारद जी ने जो है मनुष्यों को संगीत विद्या का ज्ञान दिया, और वहां से ये विद्या फैलते फैलते आगे पहुंचते पहुंचते कई युगों से गुरु शिष्य परंपरा के तहत आगे आगे ट्रेवल करती हुई आगे पहुंची, और आज साल 2024 में ये मेरे तक पहुंची और मेरे से आप तक पहुंच गई है। तो जोरदार तालियां हमारी संगीत विद्या के लिए। तो मुद्दा समझ गया आप आज का इस टॉपिक का क्या था? ताल के 10 वर्ण, 10 स्वर या ताल के 10 अक्षर, बात एक ही है। तो ये 10 अक्षर थे, अक्षर से शब्द बना, शब्द से सेंटेंस बना, सेंटेंस से ताल रूपी देश की भाषा बनी। तो बात बनी धागे तिरकिट धा। ठीक है, ताल का सबसे महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है तिरकिट। 4 अक्षर का शब्द है ये, 4 अक्षर है इसमें, त र क ट, तो मिलके बनता है तिरकिट। इसी के साथ ही आज का लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।